नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DLED जो भी स्टूडेंट कर लिया था उन सभी का जो कि सिलेक्शन हो गया, चाहे वह खेती मतलब कि आशा सब चीज़ का छोड़ दिया हो। बिलीव कीजिए भाई, पियक्कर तक का भी जो है ना सिलेक्शन हो गया, अभी वो टीचर बन गया है। तो उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है उसको अभी मैं सोल्व करके बताऊंगा, और जैसे ये खत्म हो जाए वैसे मैं चैप्टर वाइज चैप्टर जो कि करा दूंगा मैथ का। 25 प्रश्न आपका जो कि मैथ में पूछा जाता है। मैथ में 25 प्रश्न 25 नंबर का है ना, 25 प्रश्न 25 अंक। हिंदी हो जाए या उर्दू, अब सबका तो उर्दू रहता नहीं है, किसी हिंदी है किसी किसी का उर्दू रहता है, वो भी 25 होता है। 25 25 50 हो गया। 20 नंबर का रहता है कि विज्ञान, 50 और 20 की बात किया जाए हो जाता है 70। फिर 20 की बात किया जाए 20 रहता है सामाजिक अध्ययन, तो हो गया 90। टोटल में बता रहा हूँ 120 पूछा जाता है। 10 रहता है 90 हुआ ना, और 20 रहता है आपका अंग्रेजी, ठीक है। तो 90 20 110, और जो 10 बच गया वो रहता है भाई तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग रहता है। ये सारा चीज मिलकर के 120 नंबर का जो कि एग्जाम होता है ना, जिनमें से कि मैथ मैं आपको बता दूंगा, समय बचे तो मैं जो कि रीजनिंग भी बता दूंगा। क्लियर है? तो अभी जो मैं बताऊंगा ये 18 तारीख 9वां महीना 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसका प्रश्न को जो कि हल करके बताऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिएगा। यहाँ पे मेरे पास बुक भी है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना 18 तारीख 9वां महीना 2022, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। इसको जो कि इसमें जो मैथ पूछा गया गणित, इसका पेपर जो कि सोल्व करके बताऊंगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसानी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगा कि भाई किस किस कैटेगरी का जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस कैटेगरी से आपको भी तैयारी करना है और मैं करा भी दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न कहता है, हालांकि यहाँ पे 56 नंबर है, चलिए नंबरिंग दे करके मैं बताता हूँ। ये कहता है कि रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का आलेख होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 का आलेख कैसा होगा ये बता दो, ठीक है। ऑप्शन भी दिया गया है ना, उद्ग्रह रेखा है, क्षैतिज रेखा है, सरल रेखा है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे ये आपका क्लास 10th का है, ठीक है। और इसको हल अगर करते हैं, थोड़ा सा देखिए हल करके बता दूंगा ताकि आपको समझ में चीजें आनी चाहिए। तो ये y जाएगा हो पट्टी 10 माइनस वाई आ जाएगा। अगर हम चार्ट पेपर की बात के करें है ना, ग्राफ आप सबको भी पता होना चाहिए, ग्राफ पढ़े हैं अच्छी प्रकार से। अगर मैं ग्राफ बनाने की बात करूं तो ये होगा x, ये हो जाएगा। हम अगर y का स्थान पे जो भी रखेंगे घटा देंगे तो x निकल जाए। अगर मैं बोलूँ y का स्थान पे रख लेता 2, तो x की बात किया जाए ना तो y का स्थान 2, 10 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 8। उसी पर y का स्थान पे रखेंगे 4, तो 4 10 में से 4 घटेगा तो बच जाएगा 6, तो x निकल जाएगा। y का स्थान पे रख लेंगे, सपोज डेट 6 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 10 में 6 घटा 4 तो x 4, ये बन जाएगा। लेकिन आंसर हमको बताना, इस प्रकार से आप डायग्राम भी पढ़े होंगे है ना, इस साइड रहता है x, ये साइड रहता है x डैश, ये नीचे y रहता है, ऊपर वाला y रहता है, y डैश रहता है, सॉरी y नीचे वाला y डैश रहता है। इस प्रकार से ये दो, हम अगर यहाँ पे बोलो कि 2 4 6 8 10, इसी प्रकार से ऊपर में भी जाएगा 2 4 6 8 10। समझिए, थोड़ा सा समझिए, समझाने के लिए मैं ये चीज तुल कलम कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए क्या करना है। अगर x 8 है, थोड़ा सा समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आंसर ही बताना चाह रहा हूँ। x का 8 है तो यहाँ पे x 8 है, y 2 है तो यहाँ पे 2 है, इस प्रकार से मिलाते हैं, ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए इस प्रकार से। फिर x आपका 6 है तो यहाँ पे 4 के बाद 6 है, ये 6 होगा, तो है ना। और y आपका 4 है, x 6 यहाँ पे होगा भाई, y 4 यहाँ पे होगा, तो इसको भी मिलाते हैं इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से मिलाते हैं इस प्रकार से लगभग लगभग। फिर x आपका 4 है तो x 4 यहाँ पे आ जाएगा, y की बात क्या 6 है तो 6 यहाँ पे है। फिर इसको इस प्रकार से लेकर जाते हैं, इस प्रकार से लेकर जाते हैं, है ना। और एक पॉइंट बनेगा, एक लकीर खिंचाएगा इस प्रकार से, और ये लकीर में कोई बाधा नहीं होगा, और इस लकीर को ही हम कहते हैं सरल रेखा कहते हैं,
ठीक है, क्या कहते हैं भाई, सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन दिया गया सी नंबर में सरल रेखा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये लकीर क्या है, सरल रेखा है, कोई तामझाम नहीं है, एक रेखा खींच दिए, सरल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए इसको मिटाता हूं और अगला प्रश्न बढ़ता हूं। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको जो कि बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, 57 में कहता है भाई कि x/5 कॉमाज x है, कॉमा x/3 है, और 2x/3 है, और x है ना, 2x/3, फिर x/4 है, फिर आपका 2x/5 है। उसी प्रकार से दिया गया आपका 3x/5 है। माध्यिका दिया गया 4, यहाँ पे लिख लेता हूँ माध्यिका। ठीक है, माध्यिका जो है कि आपका दिया गया 4। समझिएगा, आपको जो कि यहाँ पे ये बस नहीं होता कि कैसे आप बनाएं, ये आपका चेक नहीं करेगा, बस आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। चाहे आप तुक्का ही मार करके आंसर करेक्ट कहे न कर दीजिए, लेकिन आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना, हमें आंसर लाना है। माध्यिका 4 दिया गया है, इसका मतलब हमें माध्यिका निकालना है, तभी माध्यिका का तुलना माध्यिका से कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। क्लियर, ध्यान दें। तो माध्यिका निकालने के लिए आप पढ़े होंगे माध्य माध्यक बहुलक, पढ़े हैं ना भाई। तो ये 57 नंबर भी आपका वही है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या कहते हैं कि इसको जो है ना बढ़ते क्रम में सजाते हैं। ठीक है, अब बोलेगा सर जी एक्स है वाई है, इसको बढ़ते क्रम में कैसे जानेंगे, भिन्न में है कैसे जाने, तो भाई रिलैक्स होइए, समझिए मेरी बात को। एक्स के स्थान पे मान लेते कुछ ना कुछ मान लेते, एज्यूम कर लेते 1। अब इसको थोड़ा सा इधर नीचे करके लिखता हूँ, तो 1/5 1 हो जाएगा एक्स के स्थान पे, जहां जहां फिर 1/3, जहां एक्स है 1 तो 1 गुना 2 तो 2/3, फिर हो जाएगा 1/4, फिर हो जाएगा 2/5, फिर हो जाएगा 3/5। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको करना क्या है, ये भिन्न में है, तो सबसे पहले हमें बड़ा से ये छोटा से बड़ा में जाना है। तो करना क्या है भाई कि हर में जो भी चीज है ना उसको समान कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, समान। तो समान करने के लिए एक जो है ना चीज का आवश्यकता होता है, तो वो चीज आपका क्या एलसीएम होना चाहिए। तो एलसीएम लीजिए पहले, तो 5 3 3 4 5 5 का एलसीएम लीजिएगा तो होगा आपका 60। ठीक है, तो एलसीएम आपको पता होना चाहिए, एलसीएम होगा 60। अब करना क्या है, थोड़ा सा कम करना है कि ये 5 60 हुआ ना, अब 5 को कितना से गुना करें कि 60 हो जाए, माइंड में सेट कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो बोलिएगा कि सर जी 12 से गुना कर दीजिए 5 में, तो 60 हो जाएगा। तो जैसे नीचे 12 तो ऊपर भी 12, क्योंकि मैथमेटिक्स नियम इसका रूल यही कहता है। अब यहाँ पे 3 में कितना गुना करूँ, 60 हो जाए। बोले सर जी 20 से गुना कर दीजिए, तभी तो 20 या 60 होगा। तो नीचे 20 तो ऊपर भी 20, समझिएगा। इसको कितना करूंगा, इसको भी 20 से करूंगा, तो यहाँ भी 20 से हो जाएगा। ऐसे 4 को कितना गुना करें, 60 हो जाए, 15 चौके 60 15 से, तो ऊपर में भी 15 से। 5 को बोलेगा 12 5 से 60 होता है, तो ऊपर में भी 12 से, यहाँ पे 12 तो यहाँ में 12। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अच्छा एक एक बच गया, तो एक में इसके नीचे कुछ नहीं, एक को कितना गुना करेंगे 60 से, तो इसको भी 60 से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, छोटका से बड़का में जाना है। ठीक है, माध्यक का यही नियम ही है। अब ध्यान से देखिए, नीचे वाला आर हो गया समान, अगर फाइनल रूप से किया जाए तो 12/60, ये हो जाएगा 60/60, है ना, और ये हो जाएगा 20/60। लेकिन आपको इतना लिखना नहीं है, हालांकि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम अटैक कर देता हूँ। और फिर ये हो गया 40/60, और फिर ये हो गया 15/60, फिर ये हो गया 24/60, इसी प्रकार से हो गया 12 36/60। अब देखिए, जब हर समान हो जाए तो ऊपर वाला से तुलना कर लीजिए। ठीक है, छोटका से बड़का लिख दीजिए। तो सबसे छोटा ऊपर में क्या है, 12/60 है, तो 12/60 किसका है भाई, x/5 का है, तो यहाँ पे लिख देंगे x/5। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसके बाद 12 इसके 12 के बाद जस्ट थोड़ा सा बड़ा, तो थोड़ा सा बड़ा ये 15 है। ठीक है, तो 15, तो ये आया है किसका भाई, x/4 का, देख लीजिए इसी का आया, तो x/4, तो x/4 एक को हटा करके अब लिख लें। ठीक है, x/4 लिख लें। अब उसके बाद इसको भी घेर लिए। अब 15 के बाद थोड़ा सा बड़ा देखना, 20 है। ठीक है, तो 20 किसका है भाई, ये 20 x/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x/3 का 20 हो गया। 20 से थोड़ा सा बड़ा चेक करना है, तो 24 है, तो 24 किसका है भाई, ये 2x/5 है, तो बोलेगा 2x/5 लिख दिया। अब उसके बाद जस्ट थोड़ा सा बड़ा, 24 से थोड़ा सा बड़ा 36 है, 36 किसका है, 3x/5, तो 3x/5 लिख ले। अब इससे थोड़ा सा बड़ा 36 से, तो बोलेगा 40 है, तो 40 किसका है भाई, ये आपका 2x/3 है, तो आप लिखेंगे 2x/3,
और उसके बाद थोड़ा सा जस्ट आगे बढ़िए, है ना, सब घिरा के 60, तो यानी ये हो जाएगा 1। ये किसी को, ये 1 क्या है, एक्स है यहाँ पे। अब ये किसी को दिक्कत नहीं होना। अब जैसे इतना सा हम सजा लिए, तब करना क्या है कि फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, यानी फर्स्ट कटाना है, लास्ट कटाना है, फर्स्ट कटाना है, लास्ट कटाना है, फर्स्ट कटाना है, लास्ट कटाना, जो बच जाए वही आपका माध्यिका होता है। ठीक है, तो माध्यिका हो गया 2x/5, और प्रश्न में कहता है माध्यिका कितना है भाई, ये माध्यिका 4 है। माध्यिका कितना है, 4 है। तो हम लोग के अनुसार से माध्यिका 2x/5, प्रश्न के अनुसार से 4, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 बार में क्रॉस मल्टीप्लियर गुना होगा, किसको किसके नीचे गुना, तो 1 गुना x तो x हो जाएगा, 5 गुना 2 तो 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका 10 आंसर आ गया। तो 10 ऑप्शन में होगा, 10 आंसर मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा समय देता हूं, इसको लिखिए, है ना, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। 57 नंबर हो गया। 58 की बात कर लेता हूँ, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए ये क्या क्या कह रहा है। ठीक है, तो 58 नंबर कहता है, समझिएगा कि प्रश्न दिया गया है, ये 58 नंबर कहता है कि भाई कि अगर 0,0 और कहता है 3√3 और फिर कहता है 3, ठीक है, 3, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो पी का वैल्यू, समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं तो पी का वैल्यू क्या होगा ये बता दो। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज अगर मैं थोड़ा देर के लिए यहाँ पे बना लूँ, थोड़ा देर के लिए यहाँ पे मैं बना लूँ, ताकि आपको भी समझ में आना चाहिए। समबाहु त्रिभुज, ठीक, ये समबाहु त्रिभुज बन गया, ये बी ये सी, समबाहु त्रिभुज, इन्हें सब का सब भुजा समान होना चाहिए। ठीक है, ए का वैल्यू, ये आपका ए है, समझिए मेरी बात को, ये ए है, ये आपका बी है, यहाँ भी लिख सकते हैं हम, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, और निर्देशांक ज्यामिति में हमने बताया दूरी निकालने के लिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे भी वही करना है, लेकिन जब समान दूरी की बात किया जाता है ना, तो वहां पे बताया था समदूरस्थ, समदूरस्थ करके रहता था, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दे दिया, थोड़ा सा लेवल को चेंज कर देगा, लेकिन सवाल तो वही है। तो आपको करना क्या है ना कि भाई दूरी यानी कि समदूरस्थ का फॉर्मूला यूज करना है। तो समदूरस्थ में क्या होता है ना भाई कि ए से बी बराबर हो जाएगा बी से सी, जितना पावर ए से बी को होगा उतना पावर बी से सी को होगा। आप इस ये चीज को यहाँ भी लिख सकते हैं, ए के स्थान पे 0,0 लिख लेता हूँ, है ना, समझने के लिए। बी का स्थान पे 3,√3 हो जाएगा, और सी का स्थान पे 3,p हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। अब आपको क्या करना है, ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। ठीक है, तब लिख देता ए बी बराबर हो जाएगा बी सी। अब ए बी का सूत्र लगाना है और बी सी का सूत्र, यानी दूरी सूत्र यूज करना है। तो दूरी सूत्र थोड़ा सा कंडीशन के हिसाब से करेंगे। ए है आपका 1 नंबर पे, बी है 2 नंबर पे, ये तो पता होना चाहिए। ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर। अब यहाँ देखिए, बी है आपका 2 नंबर पे, सी है 3 नंबर। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सूत्र को लिखने में हमें मदद मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूलाज में बना रहा हूँ, रूट अंडर 1 2 है ना, तो बड़का में छोटका घटेगा, यानी कि दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर, है ना, प्लस क्या हो जाता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूरी सूत्र आपका हकीकत में आप यही याद किए होंगे, ये इसलिए है क्योंकि ए बी है तो बड़कम छोटका घटता है। अब बीसी का अगर फॉर्मूला बनाने की बात किया जाए तो बीसी में क्या बड़कम छोटका घटेगा, बीसी यानी 3 में से 2 घटेगा, तो x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब x2 देखिए कितना है, फटाफट देख करके रख देना है। अब यहीं से लिख लेता हूँ, x1 है, ये y1 है, डायरेक्ट ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। ठीक है, ये आपका x3 है ना, ये आपका y3 है, कहानी खत्म। अब x2 की बात किया जाए फटाक से यहाँ देखिए, x2 आपका 3 है, यहाँ 3 माइनस, और x1 की बात किया जाए फटाक से x1 आपका 0 है, 0, इसका दे दिए स्क्वायर, प्लस y2 की बात किया जाए तो y2 फटाक से चेक कीजिए, √3 है तो ये लगा देना √3 माइनस, y1 के बात किया जाए फटाक से y1 0 है तो यहाँ पे लगा दिया 0। तो सभी में रूट है, ये भाई रूट है, कोई दिक्कत नहीं, रूट दे दिया, बराबर रूट के अंदर x3 चेक कीजिए, x3 आपका 3 है, 3 लगा दिया माइनस, x2 की बात किया जाए फटाक से x2 चेक कीजिए, √3 है तो यहाँ पर लगा दिया √3, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर दे दिया। x2 देखिए भाई, x3 एक बार चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, x3 आपका 3 तो 3 लिख दिया, x2 की बात किया जाए x2 आपका भी 3 है। ठीक है, ये 3 है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मेरे से, y वाला लिखा दिया था, ये भी x2 आपका कहता है 3 स्क्वायर तो प्लस y3 की बात किया जाए y3 आपका p है,
है ना। -y2 की बात किया जाए तो y2 आपका √3 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना। अब एक बात में मुझे बताइए कि √2 ये रूट है, ये पार में भी रूट है, क्या मैं रूट रूट नहीं कटा सकता हूँ क्या? बिल्कुल मैं इसको कटा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए 3 में से 0 गया, 3 बचा, 3 का स्क्वायर की जगह 9 हो जाए, प्लस √3, यहाँ पे स्क्वायर छूटा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 3 आ जाएगा, √3 गुना √3 1 3 आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि √3 गुना √3 √9 होगा, 9 का बाद 3, थोड़ा सा ये सब जो है ना चीजें आपको आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए 3 में से 3 का 0, 0 का स्क्वायर कीजिए ना कीजिए बतवा बरोबर, यहाँ p माइनस √3 है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू p और b का वैल्यू √3, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बैठाया a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए बिंदास होकर के पहले हल कीजिए, 9 3 होता है 12 और √3 का ये √3 है ना, तो ये रूट से ये स्क्वायर कट जाता है, ठीक है, हालांकि √3 का वर्ग 3 होता है, ये 3 प्लस में होगा, हाइपरटी लाइए -3 कर दीजिए ताकि आपको समझ में आना चाहिए। ये p स्क्वायर तो p स्क्वायर और प्लस आपका कहता है 2 है ना, 2√3 p हो जाएगा, इस प्रकार से लिख दें। ये होगा 9, इसको बहुपार ला भेज दीजिए तो भाई है ना, थोड़ा सी बड़ा वाला हो गया ना, बहुपार में पहले से p स्क्वायर प्लस 2√3p है ना, और ये 12 में से 3 गया 9, 9 प्लस में होगा तो पर भेजिए -9। अब थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस यूज करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्ट बना सकते हैं, बाकी बात तो इसके बाद तो कोई दरिया दिख नहीं रहा, दरिया कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको शॉर्ट अप्लाई करता है ना। तो गुणनखंड विधि शॉर्ट होता है, गुणनखंड कहता है फर्स्ट इंटू लास्ट करने के लिए, तो p स्क्वायर गुना 9 करेंगे तो हो जाएगा 9p स्क्वायर, p स्क्वायर लिखे ना लिखे बात बरोबर होगा। अब ध्यान से देखिए ये 3 देखिए, ये 9 कौन कौन पहाड़म है, और ऐसा पहाड़ा ढूंढना है कि जोड़ के घटा करके √3 आ जाए। अब भाई √3 आ गया ना, तो √3 को छोड़िए, √3 का भी छोड़िए, पहले 9 दिखे कौन कौन पहाड़म, हम बोले 3 का में 3 बार में 9 है ना, 3 का में 3 बार में 9 है ना, 3 3 9। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम 2√3 बनाना चाहें तो हम कह देंगे 2√3 और ये √3 देखिए होगा क्या, 3 गुना करने के बाद 9 आना चाहिए, √3 गुना √3 1 3 3 3 9। अब हमें पुराना है 2√3, तो हम माइनस प्लस में पुराना है तो बड़का प्लस छोटका माइनस, देखिए पुर गया, 3 आम, √3 का आम बने, 3 आम में से 1 आम गया तो बचा 2 आम, तो 2 आम तो √3 है ना, और ये p लगाइएगा, p गुना p स्क्वायर, और इधर p तो इधर भी p हो जाएगा, यानी कि संतुष्ट हुआ। अब आंसर बता दीजिएगा फटाक से, आंसर यह होगा कि जो प्लस है उसको माइनस करके आंसर बता दीजिए, बस ये माइनस है तो इसको प्लस करके आंसर बताए, कहानी खत्म, यही आपका ट्रिक भी है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, जो भी चीज बताएं, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा सा आप जो कि लिख लीजिए, है ना, लेकिन पहले समझिए, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ आप लिख रहे हैं तो फिर आपका बाउंस हो जाएगा, ठीक है। अब 58 हो गया था ना, अब 59 की बात किया जाए, देखिए 59 नंबर की बात किया जाए तो यहाँ पे समझने का बात है, कहता है कि यदि 2x, ठीक है, यदि 2x प्लस 3y बराबर 13 और तथा 4x माइनस वाई बराबर 5 हो, 4x माइनस वाई बराबर 5, तो कहता है x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण है, ठीक है। चलिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं ना, विलुप्त करने के लिए सीखते हैं, ठीक है, विलोपन विधि से बनाते हैं, तो ये घर को विलुप्त करना था, यानी लुप्त कर दो, उसका नामो निशान मिटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी नामो निशान मिटा देंगे हम, देखिए तो किसी का भी चीज का, x का या y का, इसको छोड़ करके, ठीक है, तो x y में किसी को हटा दीजिए आप, तो हटाने के लिए घर बैलेंस करना पड़ेगा, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो बैलेंस करने में कौन आपको सुविधा हो रहा है, तो सुविधा के अनुसार से आपको बैलेंस करना है। हमें तो भाई ये वाला सुविधा हो रहा है, ठीक है, तो हम बोले ये 3 है तो ये 3 है, 3 पुरा दीजिए, जबरन ही सही, क्योंकि घर को लुप्त करना है, चाहे उसको डंटा ही मार करके कहने लुप्त कर लें, है ना, तो उसको लुप्त करेंगे तो करेंगे जबरन ही सही। तो यहाँ 3 चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स का नियम कहता है एक घर को अगर रसगुल्ला खिलाओगे तो सब घर को रसगुल्ला खिलाओ, अगर तुम रसगुल्ला खा रहा है दूसरा आदमी को झाल मुड़ी खिला दे फिर गुस्सा गुस्सी हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको यहाँ पे 3 से गुना किए, तो यहाँ भी 3 से गुना होगा, यहाँ भी 3 से गुना होगा। अब सब भाई संतुष्ट हो गया, यानी इसको रसगुल्ला दिए तो इसको भी रसगुल्ला खिला दिए, इसको भी रसगुल्ला खिला, अब सब मस्त मिलेगा, मेला जाए या कहीं घूमने जाए, दोस्त मिल करके सब दोस्त एक चीज खाइएगा तो मस्त रहेगा, अगर एक दोस्त महंगा चीज एक दोस्त दूसरा तो फिर वो जमेगा नहीं, ठीक है।
चलिए अभी हल कीजिए। एक गलती क्या अब लुप्त हो जाएगी, ये प्लस है ये माइनस है, लुप्त हुआ गया, कहानी खत्म। अब ये देखिए चाहते हैं 12x और 2x जुट जाएगा ना तो 14x हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस है कुछ नहीं। 14x बराबर 15 और 13 जुट जाएगा 28। 14 से कटा दीजिए 28 दो बार में, x बराबर 2। अब यहीं से आपका आंसर देखिए, x का वैल्यू पहले x था उसके बाद y था, यहाँ से भी आप आंसर बता सकते हैं। देखिए x जहाँ पे 2 है आप वो टिक लगा दीजिए। जैसा कि ऑप्शन ए में देखिए x में 2 है, बाकी बात किसी के शुरू में 2 नहीं है, आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बोलेगा सर जी y भी निकाल दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, y भी मैं निकाल लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। तो y निकालने के लिए पहला समीकरण हमारे पास क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 13 दिया गया, ठीक है। तो x के स्थान पे 2 रखेंगे, तो 2 गुना x के स्थान पे 2 रख दिए, है ना। ये वाला x के स्थान पे 2 प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13। अब 2 9 4, 4 पट्टी जाएगा, 13 में 4 घटेगा 9 बचेगा। हम कह सकते हैं 3y बराबर 9, 3 से 3 में कट गया तो y बराबर ये 3 आ गया, तो आ गया ना 2 और 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए लिखिए इसको। चलिए आइए अब दूसरा का प्रश्न देखता हूं, ठीक है। चलिए 60 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए आपका 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है यदि 10 अल्फा है टे भाई, ये देखिए क्या बोला ना 10 टू अल्फा, ठीक है। अल्फा इस प्रकार से मैं दिखाता हूँ, 10 टू अल्फा बराबर 3/4। तो भाई धनात्मक मान हेतु 10 अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो भाई ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टू अल्फा का स्पेशल फार्मूलाज होता है। फार्मूलाज क्या होता है, यानी सूत्र होता है 2 10 अल्फा, ठीक है। अल्फा लिख देता 2 10 अल्फा, अल्फा समझिएगा, ये मैं अल्फा लिखा, बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये ध्यान रखना 2 10 अल्फा, अल्फा का थोड़ा सा चिन्ह इस प्रकार से, अब बराबर हो जाएगा क्या चीज आपका 3/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हल कीजिए, तो 4 गुना 2 तो हो जाए 8 10, ठीक है। पहले इधर से गुना कर देता हूँ, 3 गुना 1 किधर से कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए 4 दूना 8, ये भाई मिटा जा, 8 10 अल्फा बराबर 3 का 3 माइनस, ठीक है 3 से गुना होगा इसमें तो -3 हो जाएगा, 3 10 स्क्वायर अल्फा। अब भाई सबको हाइपर कीजिए, है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे पहले स्क्वायर बना लीजिए, तो हो जाएगा 3 10, है ना, अल्फा का स्क्वायर, और ये पट्टी में पहले से प्लस है 8 10, ठीक है। 8 10 अल्फा, ये 3 हाइपर कीजिए, -3 बराबर 0। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। अब यहाँ पे भी 3 के मेथड यूज करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि आ गया, है ना। ये क्योंकि अल्फा का स्थान एक्स आता है ना, तो एक्स स्क्वायर, ये फिर अल्फा एक्स, फिर ये 3, ये ट्रिकी मेथड यानी गुणनखंड विधि। तो ये ट्रिकी मेथड अप्लाई कैसे होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। ये फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा पहाड़ा ढूंढिए जिसमें गुना करने के बाद 9 हो जाए और जोड़ने या घटाने के बाद 8 हो जाए। अल्फा को भूल जाइए फिलहाल के लिए, ये 10 अल्फा भूल जाइए, नहीं तो फिर आप अटक जाइएगा, ठीक है। फिर आप शॉर्ट में नहीं बना पाइएगा। तो हम कह सकते हैं भाई कौन सा टेबल में 9 है, हम बोले 3 के टेबल में 3 है, 3 को 3 बार पढ़ेंगे 9 होगा, लेकिन ये 8 नहीं होगा जोड़ने के बाद या घटाने के बाद, तो शून्य हो जाए। एक 9 कम 9 है, एक 9 के टेबल में 9 है एक बार में, ठीक है। 9 एका 9 या 1 9 9, यहाँ पे हम अगर 9 में से घटा देंगे 8 पूरी जाएगा, संतुष्ट है ना। लेकिन अब दिखा +8, ये प्लस बना दीजिए, समझिए मेरी बात को, इसको माइनस बना दे, हो गया संतुष्ट, हुआ ना संतुष्ट, बिल्कुल हुआ। अब ये यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर अल्फा जो किससे गुना हुआ है, अभी तो जस्ट हमने वहां पे बताया, वहां पे था ना, तो वहां पे जो भी पी था सर, ठीक है, तो पी किसी का गुणांक नहीं था, इसलिए वहां पे छोड़ दिए थे। यहाँ 10 स्क्वायर अल्फा देखिए किससे गुना हुआ है, यहाँ पे कुछ भी रहेगा एक्स स्क्वायर होगा, तो देखना आपको गुना किससे हुआ, तो 3 से गुना हुआ है, तो सबके नीचे में 3 रख दीजिए, बस इतना सा काम करना है। अब आंसर बोलेंगे पहले कटा लेते, 3 3 9, आंसर बोलेंगे जो प्लस है उसको माइनस, यानी -3, जो माइनस है उसको +1/3, यही आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, उसके बाद चर्चा करता हूँ। ये 60 नंबर था, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए आपका धनात्मक मान बोला है, ठीक है, तो धनात्मक मान क्या आ जाएगा 1/3 आंसर हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कहा दिया गया ना कि धनात्मक मान हो बताइए, यानी प्लस वाला आंसर बताइए, तो प्लस वाला आंसर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं,
है ना। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हो गया 60 नंबर तक हो गया था ना भाई, 61 नंबर की बात किया गया। कोई दिक्कत नहीं, देखिए समझिए किस कैटेगरी से पूछा जाता है ना। और बने रहिए, आपको सब चीज बताएंगे, सभी चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब और मजा आएगा। कहता है यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण दिया गया है, यानी विकर्ण को डी से दिखाते हैं, ठीक है। डी दिया गया 24 और एक दिया गया 10, है ना। तो एक को D1 दे देता हूँ, इसको D2 दे देता हूँ। एक दिया गया 10, ठीक है। और कहता है कि तो सम चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है कि परिमाप, ठीक है। परिमाप समझने का बात है, परिमाप कोई दिक्कत नहीं। सम चतुर्भुज का तो परिमाप तो चतुर्भुज हो जाए या वर्ग हो जाए तो जोड़ करके बताते हैं, ठीक है। तो सम चतुर्भुज है, तो अगर मैं थोड़ा देर के लिए मैं बनाऊं सम चतुर्भुज और विकर्ण, तो देखिए मैं बना रहा हूँ इस प्रकार से कि दोस्त बना सकते हैं हम, ऐसा है ना, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से एक भी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज का परिमाप की बात करें तो 4a हो जाएगा, है ना। 4a हो जाएगा, फिर a यानी भुजा, 4 भुजा, तो 4 गुना भुजा, तो भुजा तो ये वाला है। जैसे अगर मैं नाम दे दूं, a होगा, b होगा, c होगा, d होगा, है ना। a b c d कुछ भी किधर भी दे दीजिए। तो भाई यहाँ पे समझिए, 4 भुजा हो जाए तो ए बी यहाँ भुजा है, ए डी भुजा है, सी डी भुजा है, बी सी भुजा है। तो हमें पहले भुजा चाहिए, ठीक है। तो भुजा, तो भुजा कैसे ज्ञात होगा समझिए। भुजा ज्ञात करने के लिए तो हमें तो कर्ण दिया गया ना, कर्ण दिया है 24, तो ये बड़ा कर्ण जो दिया, यह मूल बिंदु जो है ना, ये कर्ण 24 दिया गया, तो दोनों पर आधा आधा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम अगर कहें कि 24 ये वाला है, तो ये वाला ऊपर वाला ये 12 होगा, तो ये भी 12 होगा, है ना। तो ये भी 12 होगा, तो ये 12 12 24। अब ये 12 को इधर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और एक दिया 10, तो दोनों पर बंटवारा करेंगे तो 5 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए भाई, यहाँ पे हल हो गया, ये निकल जाए कैसे। ये इतना सा को खाली फोकस कीजिए, इतना सा को, ठीक है। इतना सा को पता चलेगा, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना, हालांकि चारों बगल बनेगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाता है कर्ण, ठीक है। तो कर्ण, तो हमें ये लंब है, आधार है, कर्ण निकालना फटाक से निकल जाएगा। तो कर्ण निकालने के लिए क्या होता है ना, अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो बोलिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का लंब दिया गया है, लंब दिया गया 12, 12 का स्क्वायर, है ना, प्लस आधार दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 25 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। और ये स्क्वायर है तो इधर टोपी पहना जाएगा। तो कर्ण की बात किया जाए, है ना, कर्ण को कैसे दिखाता है, तो हो जाएगा 13। अब कर्ण जो आपका ये 13 है, यही आपका भुजा है, ये सब हो जाएगा 13, ठीक है। अब निकालना है आंसर, तो भुजा 4 गुना भुजा, तो 4, तो भुजा का मान 13 आ गया, 13 चौकी 52 कर दीजिए, हो गया करेक्ट आंसर। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, यहाँ पर आप समझिए, जब भी कर्ण निकालने की बात करें ना, तो आपको करना क्या, शॉर्ट में बता रहा हूँ थोड़ा सा। ये जो 12 दिया गया ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और जो बड़कार है ना, छोटका को घटा देना है, सॉरी जोड़ देना है। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 144 25 होता है 169, और टोपी पहना देना लास्ट में, तो यही निकल जाए फटाक से। तो फटाक से निकला, फिर 4 से गुना कर दीजिए, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो इतना झमेला में नहीं पड़िएगा, लेकिन हाँ अभ्यास करने से होगा। पहले आप ऐसे बना लीजिए, बाकी बाद अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है ना, ठीक है। चलिए लिखिए, चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, है ना। तो 62 नंबर की बात कर लेता हूँ। 62 नंबर होगा, कहता है 5 15 20 का लोसो और मोसो का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। 5 15 20 एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा गया। तो देखिए फटाक से, तो एलसीएम निकालेंगे ना, तो अगर सिंपल सी बात किया जाए तो एलसीएम यहाँ से 2 तरीके से, पहले एक लंबा तरीका से निकाल लेता हूँ। एक तो हम 5 बराबर 5 गुना 1 कह सकते हैं, एक नहीं, एक कीजिए कोई दिक्कत। एक तो 15 है, तो 15 को हम कह सकते हैं 3 गुना 5। एक है आपका 20, तो 20 को हम बोल सकते हैं 2 गुना 5 बोल सकते हैं, 2 गुना 4 5 20। अब हमें निकालें एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया क्या, थोड़ा सा देख लेता भाई। 62 है ना, तो आपका पूछा गया लोसो और मोसो, पहले एलसीएम फिर एचसीएफ, ठीक है। तो हमें पूछा गया एलसीएम रेशियो एचसीएफ, देखिए कैसे निकलता है। एलसीएम निकालना है तो हार जीत वाला खेल खेलना है, एचसीएफ निकालना है तो हार जीत वाला खेल नहीं खेलना है, ठीक है, ध्यान में।
तो ये 5 वाला एक घर है, एक घर ये है, एक घर ये, टोटल 3 घर है। इस घर में 5 देखिए इकल्ला है, इस घर में भी 5 इकल्ला है, इस घर में भी 5 इकल्ला है। तो हार जीत जब भी होगा तो किसी न किसी एक का होगा, ठीक है। एलसीएम 5 आएगा, क्लियर है, ध्यान में रखना। अभी एक होके लिखे। अब यहाँ पे दिखे इस घर में 3 इकल्ला है, ये बोर्ड के लिए खड़ा हुआ, मान लेते मुखिया में खड़ा हुआ। इस घर में भी 3 नहीं है, इस घर में भी 3 नहीं है, यानी कि उसके बाद दोनों में से कोई घर में मुखिया में खड़े नहीं हुआ, तो ये हुआ तो एक को बोर्ड मिलेगा तो ये ना जीतेगा। इसका मतलब 1 3 और एलसीएम हुआ। और देखे 2 की बात किया जाए तो इसमें 2 घर है, ठीक है, इसमें 2 है और इस सब में कोई है ये नहीं है, तो ये 2 जीत जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मुखिया भी हो गया, तो ये 2 उठ गया, तो ये मुखिया वार्ड जो भी बोलिए ये जीत जाएगा। या लड़ाई पीट भी कीजिए तो ये अकेला इससे कोई नहीं डर रहा। तो 2 का मतलब 2 ना 2 4 होता है। ये आपका फाइनल रूप से हो गया एलसीएम, ठीक है, गुना करने के बाद आएगा। अब एचसीएफ की बात किया जाए, एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कैसे निकलता है समझिए। एचसीएफ का कहना है कि जो सब घर में मिले, है ना, वही एचसीएफ कहलाता है। तो ये 5 इस घर में भी, इस घर में भी, इस घर में भी है, तो 5 सब घर में मिल रहा है, यानी कि अगवा समझिए प्रकार से, क्योंकि अगवा का काम है लड़की पट्टी भी चले जाएगा और लड़का पट्टी में भी आ गया, तो जो अगवा है तो वही आपका एचसीएफ का काम करता है। दोनों घर में जाएगा, माना नहीं है, ठीक है। तो ये 5 5 सब घर में है, तो एक 5 एचसीएफ हो गया। बाकी बात तो कुछ नहीं दिख रहा है सब घर में, तो नहीं। अब कटेगा तो कटा नहीं, ये 5 से ये 5 गया, चलती अब 12 हो जाएगा, फिर 5 हो गया। इस प्रकार से 12 है ना, 12:5 जो कि आपका करेक्ट आंसर 62 का जो कि हो जाएगा 12:1 होगा भाई, क्योंकि 5 जगह 5 कटेगा ना, 12:1 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ऐसे बना सकते हैं, एक डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट के लिए देखिए समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूँ, क्योंकि आगे जब है ना और कम्पिटेटिव एग्जाम सब में जब आते हैं तो ये सब में आते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो बता देता हूँ। एलएचएम निकालना है तो बड़का को घेर लेते हैं, है ना, इसके बाद इसको 2 भाग करके 4 गुना मोटा मोटी 5 कर दिए। इसमें 5 मिल गया तो इसको घटा दीजिए, 5 मिल गया ना, इसमें 5 है ना, कितना बार में, 3 बार में, तो ये 3 होगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें तो 5 है, इसका 5 नहीं ले, इसमें भी 5 है, तो ये भी गया, ये भी गया। यानी कि देखिए भाई समझिए मेरी बात को, 5 यहाँ है, इस घर में है, इस घर में भी 5 है, यहाँ पे 3 भी है, इस घर में 5 या 15 था, 3 यहाँ नहीं है तो छोड़ दीजिए। ये 5 है तो ये भी खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा, बचा 3 और बचा 20, यही आपका एलसीएम हुआ, यानी 20 गुना 3। एचसीएफ निकालना है, कटाइए, 5 से 5 जगह 5, 5 या 15, 5 चौक 20, इस प्रकार से, यानी 5 से सब कटा, बाकी 4 है, 3 है, 1 है, ये कोई पारास नहीं कटा, बड़ा से बड़ा पारास कटाना, ये हो गया। अब इसको भी कटाया, 5 से कटा, 5 चौक 20, चलती है 12:1। तो किसी भी प्रकार से बना ले, जो समझ में आया वैसे बनाइए, ठीक है। चलिए चलिए मिटाते हैं और आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या है ना, 63 नंबर प्रश्न देख लेता हूँ। 63 का यूक्लिड ने विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित कल्पनाओं को कहा गया, कल्पनाओं को कहा गया, यही चीज तो आपको पकड़ना है ना, ये भाई लिखा जाओ ना सही, कल्पनाओं है ना, कल्प है ना, नाओ, तो कल्पनाओं को ही तो पकड़ना है आपको, ठीक है। ये जो कल्पनाओं को कहा गया, तो ध्यान में ये क्लास 9th का है, ठीक है, ध्यान में रखना, क्लास 9th का यूक्लिड वाला एक चैप्टर है। तो यहाँ पे यूक्लिड ने ये कल्पना किया है ना, तो एक कल्पना का एक उन्होंने अभिधारणा जो कि दिया गया, एक रूल दिया गया, एक नियम दिया गया, तो वो नियम अभिधारणा है, क्या भाई, अभी है ना, अभी लिखना है ना, अभिधारणा, एक उन्होंने एक अभिधारणा दिया, हालांकि आंसर भी देख लीजिए ना, है ना, उन्होंने एक अभिधारणा यह दिया कि भाई किसी कोई लकीर है यहाँ से ही है ना, उसको अगर आवश्यकता पड़े तो वो लकीर को बढ़ा सकते हैं ना, कल्पना कर सकते हैं, यही वाला अवधारणा है कि कल्पना कर दीजिए, बढ़ा दीजिए और आप कम कर लीजिए, तो भाई तो कल्पनाओं यानी कल्पना कीजिए, तो वो एक अभिधारणा दिया गया यूक्लिड जी ने, ठीक है। तो आपका राइट आंसर अभिधारणा होगा, जैसा कि है ना 62 63 है ना, 63 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 63 भी हो गया, 64 भी देख लेते हैं। 64
64 में कहता है निम्न में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता है। ये सब तो आपके लिए इजी है। संचयी बारंबारता यही चीज तो पकड़ना है, संचयी, ठीक है, यही चीज तो पकड़ना है। संचयी बारंबारता बोला, कोई दिक्कत नहीं। संचयी बारंबारता से क्या निकालते हैं भाई? ऑप्शन की बात करें, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, माध्य जब भी निकालते हैं तो संचयी बारंबारता लिखते हैं क्या? बोलेगा नहीं। वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता, सिग्मा पक्ष बटे, ये सब करके खत्म। फिर बहुलक निकालते हैं, बहुलक निकालने के लिए बहुलक, वर्ग अंतराल और बारंबारता, कहानी खत्म बहुलक में। लेकिन माध्यिका की बात किया जाए तब संचयी बारंबारता निकालते हैं, इसलिए इसका आंसर माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका में हमें संचयी बारंबारता चाहिए, ठीक है, वर्ग अंतराल है ना, वर्ग बारंबारता और संचयी बारंबारता, ठीक है। तो संचयी बारंबारता आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा है, सॉरी, माध्यिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 65 नंबर, तो भाई अब 65 नंबर देख लेते हैं, समझिए 65 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है कि त्रिज्या इतना दिया गया और त्रिज्यखंड कोण जो कि 60 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का परिमाप, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेता हूँ। आर दिया गया आपका, कितना दिया गया, 10.5 दिया गया, और थीटा की बात किया था 60 दिया गया, परिमाप पूछ दिया गया त्रिज्यखंड का परिमाप। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ। त्रिज्यखंड का परिमाप का सूत्र होता है, जब डायरेक्टली उतना क्या लिखते रहना है ना, परिमाप। तो त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर फॉर्मूला कहता है थीटा बटा 360, है ना, परिमाप है तो 2πr, और बढ़ के दे देता है ना, और क्षेत्रफल होगा तो πr स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का बात है तो 60, तो 60 बटा दीजिए, 360 तो 360 गुना 2 पाई का वैल्यू 5/7, और बढ़ की याद दिया गया 10.5, ठीक है। चलिए अब हल कीजिए बारीकी से। 0 से 0 गया, 6 से 6 बार में गया, 2 से 3 बार में गया, ठीक है, और 3 से ये भी कटेगा, 3 तिया 9 और 1 बचा, 3 बचे 15, दशमलव भी भूल जाइए। 7 से भी कटा 5 बार में, दशमलव 1 डिजिट है, यानी दशमलव के बाद 1 डिजिट है ये, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 डिजिट दे दिए। अब गुना कीजिए, 22 पंचे 10 से 110 हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, यहाँ दशमलव लगेगा तभी तो 1 डिजिट है, यानी कि 11 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो भाई मैंने क्या क्या करीब करीब 10 प्रश्न बताया है ना, और प्रश्न बच गया क्योंकि थोड़ा सा समय अधिक लग रहा है ना, तो जो भी बचा है तो नेक्स्ट दिन मैं कवर करूंगा। तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको चाहिए इस कैटेगरी का प्रीवियस ईयर्स का, जैसे भी मैं बताया, आपको पता चल ही गया होगा किस तरीके से कैसा लगा नहीं लगा, तो कमेंट बॉक्स में कृपया करके राय दीजिए, और अपना दोस्त के साथ भी इसे शेयर कर दे, जितना हो सके उतना, जो कि बंदा को, अपना मित्र को जो कि जोड़िए, ताकि मुझे जो है ना एक उत्साहित मिले, एक मोटिवेशनल मिले, और उस मोटिवेट के कारण मैं, मेरे भाई, मैं प्रत्येक दिन जो है ना आपको जो कि DLED का जितना प्रीवियस ईयर है टोटल खत्म करूंगा, और जैसे खत्म होगा वैसे चैप्टर बाय चैप्टर करा दूंगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट दिन मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।